हारून रशीद बहलोल से मजाक भी किया करता था और ऐलान कर रखा था कि जब बहलोल मजरूब मेरे पास आना चाहें तो कोई उनके लिए रुकावट ना हुआ करे, सीधा मेरे पास पहुंच जाएं। एक दिन ऐसे ही हुआ। हारून रशीद के पास पहुंच गए। हारून रशीद मजाक तो करते थे। हारून रशीद के हाथ में छड़ी थी। वो छड़ी उठाकर उन्होंने बहलोल को दी और कहा, मियां बहलोल, ये छड़ी मैं तुमको अमानत के तौर पर देता हूं। ऐसा करना, इस दुनिया में जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ मिले उसको ये छड़ी मेरी तरफ से हदिया दे देना। इशारा उस तरफ था कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ तो कोई दुनिया में है ही नहीं, तो अगर तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ कोई शख्स मिले तो उसको दे देना। बहलोल ने वो छड़ी उठाकर अपने पास रख ली। बात आई गई हो गई। महीने गुजर गए, साल गुजर गए। इत्तफाक से हारून रशीद बीमार पड़ गए। बीमार ऐसे पड़े कि बिस्तर से लग गए। ना कहीं आना, ना कहीं जाना। हकीमों ने कहीं जाने आने से मना कर दिया। बहलोल अयादत के लिए हारून रशीद के पास पहुंचे। जाकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? कहा, बहलोल, क्या हाल सुनाऊं? बहुत लंबा सफर दरपेश है। कहां का सफर अमीरुल मोमिनीन? कहा कि आखिरत का सफर। अच्छा, तो वहां पर आपने कितने लश्कर भेजे हैं? कितनी झोलदारियां, कितने खैमे? हारून रशीद ने कहा, बहलोल, तुम भी अजीब बातें करते हो। वो सफर ऐसा है कि उसमें कोई खैमा नहीं जाता, कोई आदमी, कोई बॉडीगार्ड, कोई लश्कर साथ नहीं जाता। अच्छा जनाब, वापस कब आएंगे? कहा कि फिर तुमने ऐसी बात शुरू कर दी। वो सफर आखिरत का सफर है। उसमें जाने के बाद कोई वापस नहीं आया करता। अच्छा, इतना बड़ा सफर है कि वहां से कोई वापस भी नहीं आता और कोई आदमी भी वहां पहले से नहीं जा सकता। कहा कि हां बहलोल, वो ऐसा ही सफर है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, फिर तो एक अमानत मेरे पास आपकी बहुत मुद्दत से रखी हुई है, जो आपने ये कहकर दी थी कि अपने से ज्यादा बेवकूफ आदमी को दे देना। आज मुझे उस छड़ी का मुस्तहिक आपसे ज्यादा कोई नजर नहीं आता, इस वास्ते कि मैं देखता था कि जब आपको छोटा सा भी सफर दरपेश होता जहां से जल्दी वापसी होती, तो उसके लिए आप पहले से बहुत सा लश्कर भेजा करते थे। वो आपका रास्ता तैयार करते थे, मंजिलें कायम करते थे। लेकिन अब आपका इतना लंबा सफर हो रहा है, उसकी कोई तैयारी भी नहीं और जहां से वापस आना भी नहीं है, तो मुझे अपने से ज्यादा बेवकूफ सिर्फ आप ही मिले हैं, आपके अलावा कोई नहीं। ये छड़ी आप ही को मुबारक हो। हारून रशीद बात सुनकर रो पड़े। कहा कि बहलोल, हम तुम्हें दीवाना समझा करते थे, लेकिन मालूम ये हुआ कि तुमसे ज्यादा हकीम कोई नहीं।